ऑलराइट, आज ब्रेक डाउन करते हैं डरना जरूरी है मूवी को। ओके, मूवी स्टार्ट्स विद अ वियर्ड सीन जहाँ पे एक आदमी अपनी माँ से पैसे लेके राम गोपाल वर्मा की हॉरर मूवी डरना माना है देखने जाएगा वो कब्रिस्तान से होते हुए आते हुए उसको कब्रिस्तान में एक बोट को देख के हार्ट अटैक आ जाता है। ये सीन इतना अजीब और इतना यूजलेस है मूवी में, इसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। एंड फॉर सम रीजन डायरेक्टर ने सोचा कि इतने हॉरर सीन के बाद क्यों ना हम एक आइटम सॉन्ग डाल दे। आई वांट नो कि बॉलीवुड ऐसा क्यों करता है। डरावनी मूवीज, हॉरर मूवीज में ये आइटम सॉन्ग्स ये लड़कियां क्यों डाल देता। इमेजिन वॉचिंग एनाबेला मूवी और अचानक से एनाबेला आइटम सॉन्ग पे नाचने लगे। नाउ सीन्स टर्न्स टू दिस पांच चूतिए बच्चे जो कि अपने स्कूल की पिकनिक से अलग होके पता नहीं कहाँ जंगलों में फिर रहे हैं। ये पक्का भैंचोद मेरा स्कूल है। लिटरली मेरा स्कूल एक बार जंगलों में पिकनिक ले गया था। लिटरली पिकनिक जंगलों में। और अगर तुम्हें लग रहा है वो कैंपिंग पे लेके गए थे, पिकनिक पे नहीं, तो पिकनिक बोल के ही लेके गए थे और वहां में भूखा प्यासा मार दिया था। और इतनी घटिया पिकनिक थी, इतनी घटिया पिकनिक थी कि हमारे टीचर्स ने खुद बोला था भैंचोद ये स्कूल वाले कहाँ लेके आ गए। ऑलराइट, कमिंग बैक टू मूवी, ये पांच चूती बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं एंड अचानक से बारिश हो जाती है तो ये किसी भी रैंडम बुढ़िया के हवेली में घुस जाएंगे। और ऐसी वैसी बुढ़िया भी नहीं जो बुढ़िया शक्ल से ही ठरकी लग रही है। लिटरली बुढ़िया वैसी लग रही है जब बच्चे उठाती है सड़क से। लिटरली दिस बुढ़िया इज लुकिंग लाइक फैमिली गाय वाला बुढ़ा। एंड आफ्टर सम यूजलेस डिस्कशन ये बच्चा बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता। एंड दिस बुढ़िया इज लाइक मैं डरा दूं। अच्छा, ये बच्चे ने ये नहीं बोला मैं हिलाता नहीं वरना बुढ़िया। एंड अभी बुढ़िया बच्चों को डराने के लिए 6 कहानियां सुनाएगी। भैंचोद ये क्या बकचोदी है। भैंचोद कौन इस डरावनी बुढ़िया से कहानी सुनना चाहेगा। एंड आई हैव अ रियली जेन्युइन क्वेश्चन हियर, क्या ये बुढ़िया छठी कहानी तक जिंदा भी बचेगी? कहीं पता चले छठी कहानी से पहले ही लुढ़क गई। शक्ल से तो लुढ़की हुई लग रही पहले से। ये बुढ़िया क्रीपी तो है भाई। कुछ बुढ़े कबर में ही अच्छे लगते हैं। एंड फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट्स जहाँ पे अमित जी एक प्रोफेसर है और उनको अपने घर में एक भूत दिखाई देता है। ध्यान से चेक कीजिए अमित जी, वो आपकी पत्नी है और अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तेरी माँ का पोषण भैंचोद, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी माँ बहन कर रहे साले हराम। और फिर चलती है 15 मिनट की फालतू भूत ढूंढो बकचोदी। इस मूवी में अमित जी ऐसे क्यों एक्ट करे जैसे जय जी ने उनकी रेखा वाली चार्ट्स पढ़ ली हो। बहुत गंदा जोक था, सॉरी फॉर दैट। और इतनी देर तक भूत ढूंढने के बाद भूत निकलता है ये आदमी। छी, इतनी देर तक भूत भूत करके बकचोदी कर रहे थे, इतनी देर तक भूत भूत कर रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा डरावना भूत है। और भूत निकला ये सड़े हुए आम जैसी शक्ल का आदमी। और ये आदमी सुंदरलाल जैसा नहीं लग रहा फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये डरावना तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा डिप्रेशन में और लग रहा है। और फाइनली ये ब्रेन रॉट कहानी खत्म होती है। मुझे इन बच्चों का नहीं पता, पर अगर इन बच्चों की जगह मैं और मेरे दोस्त होते ना और हमको ये बुढ़िया इतनी गंदी कहानी सुनाती, इस बुढ़िया को वहीं टपका देते। और इसी बीच एक लड़की पूछती है बाथरूम कहाँ है? और बुढ़िया बताती है कि आगे है बाथरूम। वैसे मुझे लगा नहीं था इसके घर में बाथरूम होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जंगलों में रहती है मुझे लगा कभी भी मन हुआ तो जंगल में चले गए। बट थैंक्स टू शौचालय योजना अभी इसके घर में भी शौचालय है। और अगर तुम ध्यान से इस बुढ़िया का घर देखो तो ऐसा लग रहा मिस्त्री आधा काम छोड़ के भाग गए। भाई पेंट कहाँ है घर का, पूरा सीमेंट सा लग रहा है उसमें। और ये बिना टाइल का बाथरूम जिसमें पता नहीं कौन से जमाने का वॉश बेसिन और सीट लगी हुई है। अरे बस भाई, अब क्या पूरा दिखाओगे? और बाथरूम यूज करने के बाद बाथरूम का दरवाजा ही ना खुल रहा। ये भूत वूत का हाथ ना, ये बुढ़िया के दरवाजे पुराने हो रहे, चेंज करने वाले हो रहे, पर बुढ़िया पैसे ना खर्च रही। नाउ सेकंड स्टोरी इज अबाउट दिस कपल जो कि भूत बुला रहे होते हैं। कोई ले आए होंगे मेले से किताब, भूत बुलाओ किताब, उस पर यकीन करके भूत बुला रहे हैं। और वैसे भी इस जैसे शक्ल वाले आदमी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो तुम। एंड द ट्विस्ट इज कि अर्जुन रामपाली भूत है। और ये भूत बुलाने से इतने हैंडसम भूत आते हैं भाई, मेरे मोहल्ले की सारी लड़कियां, लिटरली सारी लड़कियां भूत बुलाने लग जाएंगी। और ये पता चलने के बाद अब इनकी फट रही है। बहनचो, जब भूत बुला रहे थे तो क्या सोच के बुला रहे थे, वो आके आरती उतारेगा? और इस कहानी को सुनने के बाद बच्चों ने भी कह ही दिया, क्या आंटी, ये भी कोई कहानी? ले बुढ़िया मूत दिया तेरी कहानी पे। आ गई ईशा। इवन आई गो टू द लू एंड कम। ये बाथरूम ही जाएगा ना पक्का। ओके, तो बाथरूम करने के बाद इस बच्चे को पता चलता है कि दिव्या की लाश पड़ी है साइड में। यार भूतो कम से कम पेशाब तो करने दिया करो यार, वहां तो प्राइवेसी दे दो बाथरूम में, उसके बाद ही मार लेते हैं बाथरूम के बाहर। तो द थर्ड स्टोरी इज अबाउट दिस कपल जो आज कुछ ज्यादा ही हॉर्नी है। एक सेकेंड, ये तो बुढ़िया कहानी सुना रही है बच्चों को, तो वो एग्जैक्टली बोल क्या रही है बच्चों को? तो अगर वो एक रोमांस सीन एक्सप्लेन कर रही है तो क्या वो बीच में ऑर्गेजम की आवाजें भी निकालेगी? ओके, सो दिस कपल वाज हैविंग अ रियली फन टाइम, लेकिन सारा मजा किरकिरा हो जाता है जब राजपाल यादव आ जाता है। बहनचो थोड़ी देर बाद आना था ना, आज का तो पौंड का जुगाड़ हो जाता। ओके, इस कहानी में कुछ खास स्टोरी है नहीं वैसे, ये सिर्फ कहानी दिमाग का भोसड़ा कर देती है, इसलिए इसके बारे में और बात नहीं करते। ओके, सो इस मूवी में और 2 कहानियां सुनाएगी ये बुढ़िया।
बट उसको हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती वरना। और टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग का भोसड़ा हो चुका है ये 3-4 कहानियाँ सुन के जो इसने बुढ़िया ने सुनाई। और जो बेसिकली आगे की 2 कहानियाँ है ना वो काफ़ी बोरिंग और कंफ्यूजिंग सी है, इसलिए उसको ना पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर किसी ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो।